नमस्कार। अगर आपको या आपके परिवार में या आपके जान पहचान में किसी को भी माइग्रेन के कारण सिर दर्द है, ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो हम जानने वाले हैं माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे जाने कि हमें या आपको या किसी और को माइग्रेन हो गया है, उसके कारण क्या होते हैं और उसके घरेलू नुस्खे के द्वारा कैसे उसका उपचार किया जा सकता है और कैसे 100% उसको ठीक करने का तरीका, वो फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मेरा नाम देवाशीष रावत है। मैं आज आपको विस्तार से बताने वाला हूं माइग्रेन के बारे में, वो विस्तृत जानकारी जिससे आपको पता चलेगा माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन के कारण क्या होते हैं, माइग्रेन के निवारण का उपाय क्या होता है और माइग्रेन को कैसे घरेलू उपाय, घरेलू नुस्खे से कैसे उसको कंट्रोल किया जा सके। उसके अलावा 100% दूर करने का, किसको दूर करने का, माइग्रेन को दूर करने का वो बेहतरीन तरीका भी बताऊंगा, जिसको अगर आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप अपना भी स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं और अपने परिवार की और अपने जान पहचान में किसी को भी ये समस्या है उसको आप ठीक कर सकते हैं। उसको ठीक करने के लिए आप ये फार्मूला, ये तरीका आप बता सकते हैं, जिससे उनका भी लाभ होगा और वो आपको दुआएं देंगे। चलिए आपको विस्तार से बताता हूँ वो क्या तरीका है, क्या क्या उपाय है, जिसको अगर आप करते हैं तो माइग्रेन को जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, हमारे साथ बने रहिए। चलिए विस्तार से जानते हैं। जी हाँ, हम आ गए हैं स्क्रीन पे। आज हम आपको विस्तार से बताने वाला हूँ माइग्रेन और सिर दर्द को 100% खुद से ही घर में ही रह करके कैसे दूर कर सकते हैं, वो बेहतरीन उपाय बताऊंगा। 100% ठीक करने का बेहतरीन सक्सेस फार्मूला भी बताऊंगा, जिसको अपना करके अनेकों लोगों ने अपने माइग्रेन और सिर दर्द की समस्या को जड़ से ठीक किया है। तो आप भी इसको ठीक कर सकते हैं और अपने बॉडी को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के रख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। हम सबसे पहले जानते हैं कि माइग्रेन होता क्या है। यह जानना हम सबके लिए जरूरी है। जब हम इस चीज को जानते हैं, समझते हैं, तब इसका उपचार या इसका निराकरण आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, तो माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जिसके कारण हमारे सिर में दर्द होता है। कभी कभी लेफ्ट में भी होता है और कभी कभी राइट में भी होता है, लेकिन अधिकांश लेडीज हो या जेंट्स, ये दोनों लोगों को ये समस्या होती है। लेडीज और जेंट्स में दोनों में ये समस्या देखा गया है और उनको इस समस्या से मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन अधिकांश लेडीज और जेंट्स को क्या होता है, लेफ्ट साइड का माइग्रेन होता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को राइट साइड का भी माइग्रेन होता है। ये क्या होता है, किसी एक साइड में दर्द होता है, भयंकर दर्द, ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन, ऐसा चुभने वाला दर्द होता है एकदम। ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है और या किसी और कारण से हो सकती है, वो सारे हम जानने वाले हैं। तो एक साइड जो पेन होता है, वैसे किसी किसी को जब फोरहेड में यानी माथे में दर्द होगा या पीछे दर्द होगा, ऊपर दर्द होगा या साइड में दर्द होगा, लेकिन अधिकांश बार जब किसी एक साइड में ही पेन शुरू हो जाए तो वो माइग्रेन की संज्ञा में आता है। उसको हम माइग्रेन की समस्या बोलते हैं और माइग्रेन का हेडेक भी बोलते हैं या माइग्रेन का पेन भी बोलते हैं, जो बहुत ही असहनीय होता है, बहुत ही दुखदायक होता है। और एक बार किसी को हो जाता है तो बहुत सारी ऐसी तकलीफें, बहुत सारी ऐसी समस्याएं घर कर जाता है। बहुत सारे ऐसे दवाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। बार बार वो आता है और बार बार परेशानियों में डालता है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, किसी को भी ये समस्या हो सकती है। और आज के समय में 15+ से भी ये समस्या होने लगी है। तो इस समस्या को जड़ से दूर करना बहुत जरूरी है। जिसको भी होता है उनसे पूछिए क्या असहनीय दर्द होता है और मन करता है कैसे भी हो, किसी भी कारण से ये दर्द दूर हो जाए, हमारी जिंदगी को सुकून मिलेगा, जिंदगी में राहत मिलेगी और चैन की नींद सो पाएंगे। तो अगर आप इस समस्या से परेशान हैं या आपके परिवार में किसी को ये समस्या है या आपके आस पड़ोस में या आपके जान पहचान में किसी को ये समस्या है, ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर कीजिएगा, उनको लाभ मिलेगा और इस समस्या से वो मुक्ति पा करके आपको दुआएं देंगे। जी हाँ, तो ये जानकारी जानने समझने के लिए अगर आप हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं, इस वीडियो को जरूर लाइक करने की कोशिश कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि सही में यह माइग्रेन की समस्या है। तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, किसी को भी हो सकता है। वो सिम्टम्स है, पहले हम सिम्टम्स की ओर चलते हैं। वो पहला सिम्टम्स है, उसके बाद हम आपको वो कारण भी बताएंगे और उसको कैसे ट्रीट करें, कैसे उसको ठीक करें और 100% कैसे क्योर कर सके, कैसे बिल्कुल ठीक कर सके, जिससे वो वापस दोबारा ना हो पाए, वो तरीका भी बताऊंगा। तो पहले हम चलते हैं सिम्टम्स की ओर। क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि सही में ये माइग्रेन है या नहीं है। पहला जो सिम्टम्स है वो है सीवियर हेड पेन होता है। ऐसा भयंकर दर्द होता है जिसको कंट्रोल करना, जिसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे मतलब ऐसे लगे कि जान चली जा रही है, ऐसी टिंगलिंग सेंसेशन, ऐसा पेन होता है, भयंकर पेन। वो होता है किसी एक साइड में होगा, या लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में हो, समझ जाइए हो सकता है ये माइग्रेन है। उसके अलावा दूसरा जो सिम्टम्स होता है जिससे हम जान सकते हैं कि किसी चीज को देख करके, किसी विजुअल को देख करके
और किसी अलग अलग किसी चीज को देखने से कारण है, किसी चीज को और इंटेक करने के कारण भी अगर समस्या हो रही है, बहुत भयंकर दर्द हो रहा है किसी एलर्जी के कारण, तो ये भी समझ जाइए कि यह माइग्रेन की समस्या है। उसके अलावा जो तीसरा रीजन हो सकता है वो नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है। जी मिचलाना या उल्टी का सेंसेशन हो रहा है बार बार सिर दर्द के साथ, तो समझिए माइग्रेन का सिम्टम्स आ रहा है या है, तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। उसके अलावा फोर्थ जो है सिम्टम वो है सेंसिटिविटी हो जाएगी। कब सेंसिटिविटी होगी? लाइट के कारण। कभी हेलोजन देख लिए, बड़ा लाइट देख लिए, या कोई भी लाइट अगर ऑन किए, जो लाइट उनको सहन नहीं हो पाता, उस लाइट के प्रकाश के कारण, उस ट्यूबलाइट या वो लाइट के ऊर्जा के कारण या उसके उजाला के कारण हेडेक बढ़ने लगा या ट्रिगर हो रहा है और माइग्रेन की समस्या हो रही है या दर्द होने लगा, तो समझ जाइए यह माइग्रेन का सेंसेशन है। उसके अलावा, जी हाँ, उसके अलावा जो फिफ्थ रीजन क्या हो सकता है, फिफ्थ सिम्टम्स क्या हो सकता है, वो है, जी हाँ, वो है साउंड के कारण। आज के समय में गांव में हो, शहर में हो या कस्बे में हो, जहां कहीं भी हो, क्या बजता है? डीजे, डनक डनक डंक, एकदम भयंकर, इतनी लाउड म्यूजिक में, लाउड साउंड में इतना बजता है, जिससे आसपास के लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। और उस रास्ते पे अगर बज रहा है, रास्ते के साइड में बज रहा है, उस रास्ते से कोई गुजरता है, उसकी बॉडी ऑटोमेटिक कांपने लगता है, उसका हार्ट बीट तेज हो जाता है। अगर ऐसे साउंड से भी अगर हेडेक ट्रिगर हो रहा है, सावधान हो जाइए, ये माइग्रेन का सिम्टम्स है। जी आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ जो पॉइंट हो सकता है, सिक्स्थ जो तरीका हो सकता है जानने का, वो है साउंड, हमने जाना। अब स्मेल के कारण बहुत सारे ऐसे लोगों में, बहुत सारे लेडीज और जेंट्स में देखा गया है कि स्मेल के कारण, किसी चीज की स्मेल या परफ्यूम की स्मेल या किसी फूड्स का स्मेल या क्या डिओड्रेंट का स्मेल या किसी और तरीके के स्मेल, जैसे घर में साफ करने वाले जो केमिकल से बना हुआ पदार्थ होता है या और सारे जो क्लीनिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं, उसके स्मेल के कारण भी ट्रिगर हो रहा है या सिर दर्द होने लगा है, और किसी एक साइड में सिर दर्द हो रहा है, एक साइड में पेन हो रहा है, तो समझ जाइए माइग्रेन की समस्या है। उसके अलावा सेवेंथ क्या पॉइंट है जिससे हम जान सकते हैं कि माइग्रेन है या नहीं है? डिजीनेस हो सकता है, चक्कर जैसा आने का सेंसेशन हो सकता है, सिर घूमने लगेगा, या आपको बैलेंस की दिक्कत हो सकती है, अब भी आप समझ जाइए ये माइग्रेन हो सकता है। ये सब सिम्टम्स है। इस सिम्टम्स को देख करके और आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, अपने आप को जज कर सकते हैं कि हो सकता है ये माइग्रेन है या नहीं है। उसके अलावा एट्थ जो पॉइंट है वो है फटीग, थकान हो रही है, सिर दर्द भी हो रहा है एक साइड में, और टिंगलिंग सेंसेशन भी हो रहा है, और थकान भी हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, कुछ बोलने का मन नहीं हो रहा है, मन कर रहा है कि आराम ही करूं, सोए रहूं, कुछ मन में अच्छा नहीं लग रहा है, समझ आइए यह माइग्रेन की समस्या हो सकती है। उसके अलावा नाइन्थ जो पॉइंट है जो सबके लिए जरूरी है वो है मूड चेंजेस। जी हाँ, अगर सिर दर्द हो रहा है और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मूड बदलता जा रहा है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी चिड़चिड़ापन हो रहा है, कभी उदास हो रहे हैं, और बार बार इरिटेट हो रहे हैं आप किसी की बात से, और अलग अलग चीजों से इरिटेट हो रहे हैं, कोई बुला रहा है, कोई काम के लिए, किसी और काम के लिए, आपको मन नहीं लग रहा, आपको गुस्सा आ रहा है, तो समझ जाइए ये माइग्रेन का सेंसेशन या माइग्रेन का सिम्टम्स आपके बॉडी में घर कर रहा है। तो सावधान, सतर्क हो जाइए, इसको दूर करने का उपाय ढूंढिए, उस उपाय को जानिए, समझिए और माइग्रेन को दूर कीजिए। नहीं तो माइग्रेन का पेन जिसको होता है, आपके आसपास में, आपके परिवार में किसी को अगर हुआ है या आपको अगर हुआ है, तो आप उस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे कितनी भयंकर समस्या होती है। तो समस्या को दूर करने के बेहतरीन उपाय हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे इसके कारण क्या होते हैं। हमने जाना पहले कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अब हम जानेंगे इसके कारण क्या होते हैं। तो कारण की ओर चलते हैं। वो कारण है 8 कारण बताने की कोशिश करूंगा। वो कारण को जानिए, समझिए, जिसको अगर आप जानते हैं, समझते हैं और उसको इग्नोर करने की कोशिश नहीं करते, इसको प्रॉब्लम को, बस कारण को रोकथाम करते हैं, तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो पहला कारण क्या हो सकता है? वह है जेनेटिक्स। किसी के पेरेंट्स को, किसी के माता पिता को ये समस्या है, तो हो सकता है बच्चों में ये समस्या ट्रांसफर हो जाए, तो ये भी हो सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? हार्मोनल चेंजेस। आज के समय में फीमेल में देखा गया है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी ये समस्या देखने को ज्यादा मिलता है, और जेंट्स में ये देखने को समस्या मिलता है, और फीमेल में तो टीनेजर से भी स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज को इग्नोर मत कीजिए। अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो सावधान और सतर्क हो जाइए। उसके अलावा तीसरा जो आपको कॉज है वो स्ट्रेस, बिना बात का स्ट्रेस। काम का भी स्ट्रेस होता है और बिना बात का भी स्ट्रेस होता है, दोनों का स्ट्रेस नुकसान करता है। लेकिन काम का स्ट्रेस लेकर के काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं तो वो गुड स्ट्रेस कहलाता है, लेकिन अगर बिना बात का स्ट्रेस लेते हैं तो वो नेगेटिव स्ट्रेस कहलाता है, तो वो और खतरनाक हो जाता है। स्ट्रेस को दूर कीजिए, अपने मन को कूल और काम रखने का उपाय ढूंढिए, वो तरीका ढूंढिए जिससे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सके, ना कि स्ट्रेस आपको मैनेज करने की कोशिश करें। उसके अलावा
फोर्थ जो कॉज है, वो कारण है, वो है जी हाँ डाइटरी फैक्टर। क्या? आपके खान पान, आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, क्यों खाते हैं, कितना खाते हैं और किस तरीके से खाते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। ये बहुत ही मायने की बात है कि आपको खाने पीने के तौर तरीके में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, जिससे आप अपने बॉडी को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के रख सकते हैं। उसके अलावा जो पांचवा जो कारण हो सकते हैं, वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। आपके आसपास में कोई ज्यादा शोर शराबा तो नहीं हो रहा, ज्यादा प्रदूषण तो नहीं है, ज्यादा गंदगी तो नहीं है, ज्यादा अलग तरीके के बिहेव करने वाले लोग तो नहीं, जिसके कारण आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और जिसके कारण आपको एलर्जी हो सकती है। एलर्जिकल प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है माइग्रेन हो जाए। इस समस्याओं से आप बचे रहिए, सावधान रहिए और अपने आप को बचा के रखने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा 6 जो कारण हो सकते हैं, वो है स्लीप इशू। क्या? स्लीप इशू। जी हाँ, जिस व्यक्ति को माइग्रेन की समस्या होती है, उनको नींद की भी प्रॉब्लम होती है। हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर व्यक्ति बार बार नींद की कमी होती है उसके शरीर में, या रात को देर रात तक सोते हैं और कभी कभी जगे रहते हैं और नींद नहीं आती है, ज्यादा खाना खा लेते हैं जिसके कारण नींद नहीं आती है, बहुत सारे ऐसे दिक्कतें होती है, या लेट नाइट जग करके पढ़ाई करते हैं, या लेट नाइट जग करके वो जॉब के काम को फिनिश करते हैं, या नाइट शिफ्ट होते हैं, उनको भी समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको स्लीप पैटर्न गड़बड़ा गया है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है या स्लीप डिसऑर्डर है, या रात को जगते हैं, तो सावधान हो जाइए, अपने लाइफस्टाइल को बदलने की कोशिश कीजिए, यानी सही करने की कोशिश कीजिए, तभी आप इस समस्या से बचे रह सकते हैं। उसके अलावा 7 जो कारण हो सकते हैं, वो है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपके बॉडी में वो ब्लड की सर्कुलेशन ऑप्टिमल लेवल तक नहीं हो रहा है और आप सुस्त बने रहते हैं, एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, एक ही जगह बैठ के खाना खाते हैं और पूरे दिन रिलैक्स मोड में रहते हैं, तब ये समस्या हो सकती है। क्योंकि आपके ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है और आपके ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल अगर नहीं बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में हीट बढ़ेगी, आपकी बॉडी में ऊर्जा बढ़ेगी, एक्सेस ऊर्जा मतलब निगेटिव ऊर्जा बढ़ेगी, जिसके कारण आपके शरीर में व्याधियां उत्पन्न होने लगेंगी। एक पुरानी कहावत है, पैर गरम पेट नरम और सिर ठंडा। लेकिन आज के समय में ये उल्टा हो गया है। क्या हो गया है? सिर गरम, पेट टाइट और पैर गरम हो गया, जिसके कारण बॉडी का टेम्परेचर असंतुलन हो गया और असंतुलन होने के कारण बॉडी के सारे जो फैक्टर हैं, जो बॉडी के जो पैरामीटर्स है, वो असंतुलित हो गया, जिसके कारण बॉडी में तापमान बढ़ गया। और तापमान कहाँ बढ़ गया? सिर से ऊपर। तो तापमान सिर से ऊपर मतलब सिर में तापमान बढ़ गया, सिर का टेम्परेचर बढ़ गया, जिसके कारण माइग्रेन की समस्या अगर हो गई है या क्रोनिक हो रही है तो सावधान हो जाइए, उसको ठीक करने का उपाय करिए। यह सब क्या होता है? फिजिकल फैक्टर के कारण होता है। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और अपनी बॉडी को फिट, हेल्दी, एनर्जेटिक बनाए रखने की दिशा में कदम तो उठाइए। उसके अलावा 8वां जो फैक्टर होता है, 8वां जो कारण होते हैं माइग्रेन के, वह है मेडिकेशन। बात बात पे दवाओं का खाना। कमर दर्द हो गया, मेडिसिन ले लिए। बैक में पेन हो गया, मेडिसिन ले लिए। कॉन्स्टिपेशन हो गया, मेडिसिन ले लिए। गैस की समस्या हो गया, मेडिसिन ले लिए। एसिडिटी हो गया, मेडिसिन ले लिए। बुखार आ गया, मेडिसिन ले लीजिए। सर्दी खांसी सब चीजों में मेडिसिन लेते हैं और मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं। दवा क्या करता है? बीमारी को दबा देता है। दवा बीमारी को ठीक नहीं करता है, बीमारी को दबा देता है। दवा खा करके बीमारी को दबा लेते हैं, जिस कारण वो कुछ और तरीके से एक नए रोग को जन्म देती है और आपके शरीर में टॉक्सिन्स को जमा होते 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 नया व्याधियां उत्पन्न हो जाती है, नया रोग, नया समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण में माइग्रेन की समस्या होती है। तो ये 8 रीजन है, यानी 8 फैक्टर है या 8 कारण है, जिससे आप बचे रहते हैं तो माइग्रेन से आप मुक्ति पा सकते हैं, माइग्रेन से आप भी बचे रह सकते हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आगे हम बताने की कोशिश करेंगे हाउ टू कंट्रोल, कैसे कंट्रोल कर सके, कैसे घरेलू उपाय या कैसा कुछ ऐसा हैक या ऐसा फॉर्मूला करें, ऐसा कुछ उपाय करें जिससे माइग्रेन से बचे रह सकें। या अगर माइग्रेन की समस्या हो गई तो उसको कैसे मैनेज कर सकें, कैसे उसके दुष्प्रभाव को रोक सकें या कम कर सकें, वो तरीका बताने की कोशिश करेंगे। ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है, इस वीडियो को जरूर लाइक करने की कोशिश कीजिएगा और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हाउ टू कंट्रोल माइग्रेन। माइग्रेन को कैसे आसानी से कंट्रोल करें, यह हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही जानकारी रखने योग्य बात है। उस चीज को जानना समझना हम सबके लिए जरूरी है। अगर आप इस चीज को जानते हैं, समझते हैं और किसी को बताते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो उनको भी अगर ये जानकारी मिल गई तो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, अपने बीमारी को दूर करने की दिशा में पहला कदम उठा सकते हैं। तो बढ़ते हैं कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस कंट्रोल को जानने के लिए हम 6 स्टेप, 6 तरीके से हम इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। वो पहला है आइडेंटिफाई। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, जानना है, समझना है और ध्यान देना है कि क्या हम खाते हैं, क्या हम पीते हैं, किस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं या किस कारण से ये ट्रिगर हो जाता है। क्या ट्रिगर हो जाता है? माइग्रेन के कारण जो हेडेक होते हैं वो कैसे ट्रिगर हो जाता है, या किसी भी प्रकार का जो हेडेक होता है किस प्रकार से ट्रिगर हो जाता है, किस कारण से, उस चीज को जानने की कोशिश कीजिए। किस चीज की एलर्जी है उस चीज को जानने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा दूसरा जो है तरीका वो है मैनेज स्ट्रेस।
अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश कीजिए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेस को दूर करने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। उसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो है मेंटेन ए हेल्दी डाइट। आपके खाने पीने के तौर तरीके में क्या खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, कितना खाएं और किस प्रकार से खाएं, इस चीज को जानना समझना, और आपके सामने जो थाली आ रहे हैं या आप अपने सामने जो थाली ला रहे हैं उस चीज को देखिए क्या हमारे लिए उपयोगी है, हितकारी है, और हमारे शरीर के लिए उपयोगी हितकारी है, और हमारे शरीर में होने वाले जो प्रॉब्लम है, माइग्रेन या हेडेक, उसके लिए जरूरी है या उसको दूर करने के लिए जरूरी है, आपके शरीर के लिए उचित है, उपयोगी है, तो जरूर उसका इस्तेमाल कीजिए, उसको खाइए। नहीं तो उसको परहेज करने की कोशिश कीजिए, उससे बचे रहने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा फोर्थ जो पॉइंट है वह है रेगुलर स्लीप रूटीन। आपको सोने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। यानी अगर गलत तरीका है सही करना होगा, अगर सही है तो सही और बेहतर हो, डीप स्लीप हो, जिससे आपका मन, बॉडी और बैलेंस रहे, कूल रहे, काम रहे, आपकी बॉडी में एनर्जी बैलेंस हुआ रहे, इसके लिए जरूरी है नींद। उसके अलावा जो पांचवा जो पॉइंट है वो है एक्सरसाइज रेगुलरली। आज के समय में दुनिया में केवल 4 से 5% लोग ही एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। ब्लड की सर्कुलेशन बहुत जरूरी है, और एक्सरसाइज भी करते हैं तो ऐसे हार्डकोर एक्सरसाइज करते हैं, ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण एक समस्या को दूर करने के या दूसरी समस्या करने के आगे। तो ऐसा एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपकी बॉडी को फिट रखे और आप अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें, आपके बॉडी में कोई इंजरी ना हो, कोई समस्या ना हो। उसके अलावा 7 जो पॉइंट है जिससे आप अपने माइग्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं वो है मेडिकेशन मैनेजमेंट। कुछ ऐसी दवाएं, कुछ ऐसे उपयोगी जो मेडिसिन होते हैं, इसका उपयोग करके आप इसको मैनेज कर सकते हैं, सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका दुष्प्रभाव आपके शरीर पे कम से कम होगा, उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। उसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं हाउ टू ट्रीट, कैसे हम इसको ट्रीट करें, कैसे उसको ठीक करें, वो भी तरीका बताने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। तो हम जानेंगे हाउ टू ट्रीट, कैसे इस भयंकर समस्या यानी माइग्रेन को ट्रीट करें। उसके लिए 3 पॉइंट हमने बताया है। वो है पहला है मेडिकेशन। जैसा हमने पहले भी बताया कि मेडिकेशन सही तरीके से करेंगे, सही उपचार करेंगे, सही चिकित्सक के मार्गदर्शन में करेंगे, जो आपके शरीर को देखते हुए, आपके प्रॉब्लम को देखते हुए और आपके प्रॉब्लम जो हो रहे हैं, आपके जो माइग्रेन हो रही है उसका रूट कॉज को जान करके समझ करके ट्रीटमेंट देते हैं, तब यह उपयोगी कारगर हो सकता है। उसके अलावा आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश कीजिए। गलत अगर लाइफस्टाइल हो तो उसको में सुधार कीजिए, इससे धीरे धीरे आपको इसमें लाभ होगा। उसके अलावा अल्टरनेट मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही कारगर हो सकता है। अल्टरनेट मेडिसिन में क्या कर सकते हैं, उससे पहले हम जानेंगे कि आप लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। वो पहला है रेगुलर एक्सरसाइज, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, रेगुलर एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। उसके अलावा हेल्दी डाइट, और उसके साथ साथ हाइड्रेशन, यानी पानी की मात्रा आपकी बॉडी में बराबर बने रहे, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बैलेंस बना रहे, आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ताप ना हो सके, आपकी बॉडी में ज्यादा हीट जनरेट ना हो सके, उसके लिए पानी की मात्रा बहुत जरूरी है। उसके अलावा अल्टरनेट मेडिसिन में क्या आपको जरूरी हो सकता है, वह है एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मसाज थेरेपी ले सकते हैं, उसके साथ साथ रिलैक्सेशन थेरेपी भी ले सकते हैं, जिससे आपकी स्ट्रेस बैलेंस रहेगा, स्ट्रेस मैनेज होगा या स्ट्रेस कम होगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। लेकिन ये अच्छा फील होगा, ये मैनेज करने के तरीके हैं। लेकिन अगर आप 100% क्योर करना चाहते हैं हेडेक और माइग्रेन को, तो यह वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा, और इस जानकारी को अगर आप दूसरे को शेयर करते हैं तो बहुत सारे दुआएं भी आपको मिलेंगे, उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। उसके अलावा ये वीडियो सारी आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करने की कोशिश कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके प्यार और आपके सहयोग की जरूरत है, और बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत और जल्दी मिल जाए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके और दूसरों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सके। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। जी हाँ, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वह है 100% क्योर फॉर्मूला। अगर आप अपने माइग्रेन को, अपने हेडेक को दूर करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, बस एक छोटा सा उपाय, एक छोटा सा तरकीब अपनाना होगा। हमारे साथ 1-to-1 कॉल बुक करना होगा, जिसमें मैं आपको वो सारे कॉज और सिम्टम्स आपको जानूंगा, उसके रूट कॉज को जानने की कोशिश करेंगे, और 100% क्योर करने का वो फार्मूला बताऊंगा, जिससे आप अपने बॉडी को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना कर सकते हैं। और वो अपॉइंटमेंट का फार्मूला है, वो ट्रिक है, वो लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो पहला लिंक होगा, उस पहले लिंक पर आप क्लिक करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो लिंक मिलेगा, वहाँ पे हमारा नंबर होगा, आप हमारे नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, या कोशिश कीजिएगा व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप करके आप हमसे अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉल आता है। तो व्हाट्सअप से आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और आप हमसे 1-to-1 कॉल बुक करेंगे, और क्या होगा, इससे हम आपकी बीमारियों के बारे में जानेंगे, आपकी समस्या के बारे में जानेंगे, और उस समस्याओं को दूर करने के लिए 100% वो रोड मैप आपको बना के दूंगा, जिससे आप 3 महीने से 4 महीने में आप क्या करेंगे, माइग्रेन से मुक्ति पा सकते हैं। वो उपाय, वो तरीका बताऊंगा।
तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करने की कोशिश कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों की दुआएं, लोगों का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।